सावन मास जो वर्षा ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति को नवजीवन और नव सृष्टि का संदेश देता है। देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना का एक अनुपम, पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। ये माह मात्र एक कैलेंडर अवधि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता का वो पुनीत संगम है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा शिव तत्व से विशेष रूप से ओतप्रोत होती है और शिव पार्वती के मिलन का उत्सव मनाती है। इसी कारण इस पावन मास में विशेषकर सोमवार के उन विशिष्ट दिनों में जो स्वयं भगवान शिव को समर्पित हैं, शिवालयों में जाकर शिवलिंग का विधि विधान से दर्शन पूजन करना, जलाभिषेक करना और उनकी महिमा का गुणगान करना अत्यंत ही पुण्यकारी, सर्वसिद्धिदायक और अंततः मोक्षदायी माना जाता है। आज जब ये सावन का तीसरा सोमवार है, तब ये पुण्य और श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन की महत्ता शिव भक्तों के लिए अद्वितीय है और उनकी भक्ति अपने चरम पर होती है। भोलेनाथ, जिन्हें उनके भक्त प्रेम से महादेव, बाबा भोलेनाथ, शिव शंभू और नीलकंठ जैसे अनगिनत नामों से पुकारते हैं, उन सभी सच्चे हृदय वाले साधकों और उपासकों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो सावन मास में पूर्ण श्रद्धा, अटूट निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते हैं। ये उनकी असीम कृपा और दयालुता का ही फल है कि उनकी भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन के समस्त कष्ट, बाधाएं और मानसिक संताप दूर हो जाते हैं और भक्त को आध्यात्मिक शांति के साथ साथ लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। उनकी शरण में आने वाला कोई भी भक्त कभी निराश नहीं होता। इसी भक्तिमय और ऊर्जावान वातावरण के साथ प्रयागराज के दारागंज स्थित ऐतिहासिक दशाश्वमेध महादेव मंदिर में आज अलसुबह मंगला आरती के संपन्न होते ही आस्था का एक अकल्पनीय जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करने की अभिलाषा लिए श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही, यानी सूर्योदय से भी बहुत पहले, गहरी नींद और शीतलता को त्याग कर मंदिर प्रांगण में जुटने लगे थे। उनकी आंखों में महादेव के प्रति गहन प्रेम और समर्पण का भाव स्पष्ट झलक रहा था। हाथों में पवित्र गंगा जल से भरे पात्र, कोमल बेलपत्र, विशैला किंतु प्रिय धतूरा और सुगंधित पुष्प की थालियां लिए भक्तों की अनंत लंबी कतारें मंदिर के मुख्य द्वार से बहुत दूर तक फैल गईं। मंदिर परिसर और उसके आसपास का संपूर्ण वातावरण हर हर महादेव, जय भोले और बम बम भोले जैसे ओजस्वी उद्घोषों से गुंजायमान हो उठा, जो केवल ध्वनियां नहीं थीं, बल्कि दूर दूर तक भक्तिमय ऊर्जा का संचार कर रही थीं और हृदय में एक असीम शांति घोल रही थीं। हर चेहरे पर महादेव के एक दर्शन की आतुरता, भक्ति का गहरा भाव और एक अलौकिक संतोष की झलक सहज ही देखी जा सकती थी, मानो वे शिव के ही स्वरूप हों। यह सर्वविदित है कि सावन के प्रत्येक सोमवार का अपना एक विशेष और अतुलनीय महत्व है, क्योंकि ये दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन की गई पूजा अर्चना का फल कई गुना अधिक मिलता है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि जो भक्त सावन के इस पावन महीने में विशेष रूप से सोमवार के दिन प्रयागराज के इस प्राचीन और सिद्ध दशाश्वमेध महादेव मंदिर में आकर सच्चे हृदय और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और उन्हें भोले बाबा का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिव्य कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है, संकट दूर होते हैं और मन को असीम चिरस्थायी शांति मिलती है। पौराणिक मंदिर, हमारे प्राचीन काल से ये मंदिर स्थापित हुआ है और बहुत ही पुराना मंदिर है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया गया है और यहाँ इस मंदिर की बहुत ज्यादा महत्वता है। आज आप पहुंची, आज क्या है, क्या कामना की? आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन विशेष तौर पे बहुत सारे लोग मंदिर में सुबह सुबह पूजन करने के लिए आते हैं, तो हम भी परिवार के साथ में यहाँ पर आए हैं और सुबह हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे। क्या कामना की आप? मेरी कामना बस यही है कि घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। इस मंदिर की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता और भी गहरी व विस्मयकारी है। प्रयागराज के दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट पर स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित 2 शिवलिंग आज भी विद्यमान हैं, जिनके दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आतुर होकर आते हैं। इन शिवलिंगों में से एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग से जुड़ा एक चमत्कारिक और अविस्मरणीय प्रसंग है, जिसका उल्लेख मंदिर के वर्तमान महंत विमलगिरी महाराज अत्यंत श्रद्धा और गर्व के साथ करते हैं। उनके अनुसार क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी धर्मांधता के चरम में इस पवित्र शिवलिंग पर अपनी तलवार से वार करने का दुस्साहस किया था, परंतु जैसे ही उसकी तलवार शिवलिंग से टकराई, उससे रक्त और दूध की धाराएं एक साथ फूट पड़ी, मानो स्वयं शिव ने अपने रक्त और अमृत से अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया हो। इस अलौकिक, विस्मयकारी और भय उत्पन्न करने वाले दृश्य को देखकर औरंगजेब अत्यंत भयभीत और हतप्रभ हो गया और अपनी हार मानकर घृणा व पराजय के भाव से वहां से भाग खड़ा हुआ।
ये घटना शिवलिंग की दिव्य शक्ति, अक्षुण्णता और अमरता का जीवंत प्रमाण है, जो सदियों से भक्तों की अचल आस्था का केंद्र बनी हुई है और उन्हें शिव की महिमा का स्मरण कराती है। सोमवार के दिन में श्रावण के सोमवार में दर्शन करने का कितना महत्व होता है, और बात किया जाए क्या है मंदिर का महत्व। इस मंदिर का महत्व है, यहाँ पे दो शिवलिंग है, एक दशाश्वमेध महादेव जी है, ब्रह्मेश्वर महादेव जी है। और जो दशाश्वमेध महादेव जी है वो स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हुए थे। और जो ब्रह्मेश्वर महादेव जी है उनको ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना हुई, यहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मेश्वर महादेव जी का स्थापना की। यहाँ पे एक देखा जाए तो जो पिंडी है, खंडी का निशान है, कटाई है, वो क्यों है, क्या है? जो दशाश्वमेध महादेव जी जो खंडित है वो खंडित नहीं है, उनको औरंगजेब ने तलवार मारी थी। जब खून और दूध की धारा निकली तो भयभीत होकर यहाँ से उठा दी। पिंडी में कभी भी खून और दूध की धारा नहीं निकलती है, जब यहाँ पे उन्होंने तलवार मारी, जब खून और दूध की धारा देखी तो भयभीत होकर यहाँ से। सावन के दिन में कितना महत्व हो जाता है, और यहाँ से कहा जाता है जल जो चढ़ाते उनका जो भी मनोकामना है, तो उनके सोमवार के दिन में क्या खास होता है? सावन के ये दशाश्वमेध मंदिर से ही कांवरिया दशाश्वमेध घाट से जल भरते हैं और दशाश्वमेध महादेव जी को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी के लिए यहीं से जल भर के लेके जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी के। सावन का विशेष महत्व होता है, कहा जाता है जल चढ़ाने का, पूजा अर्चन करने का। सावन में एक महीने का विशेष महत्व है। यहाँ पे प्रतिदिन रुद्राभिषेक सुबह 4 बजे से ही होने लगते हैं और सोमवार के दिन विशेष अभिषेक होते हैं। ये निर्विवाद है कि सावन मास में गंगा जी के पावन किनारे पर स्थित इस दिव्य घाट पर विराजमान दशमेघेश्वर एवं ब्रह्मेश्वर शिवलिंग का धार्मिक और पौराणिक महत्व असीमित है। इन शिवलिंगों के श्रद्धा पूर्वक दर्शन और पूजन करने से व्यक्ति के समस्त दोष, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां, अनिष्ट ग्रह दशाएं और जन्म जन्मांतर के संचित पाप स्वतः ही दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार की चिंता, ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूलता, व्यापारिक बाधाओं या पारिवारिक अशांति से जूझ रहा हो, तो सावन माह में इन पवित्र शिवलिंगों पर गंगा जी के निर्मल जल से विधिवत जलाभिषेक करने से उसे न केवल लौकिक सुखों और भौतिक समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि भी संभव होती है, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य माने जाते हैं। इस दिव्य कृपा से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द का चिरस्थायी वास होता है और जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सभी बाधाएं दूर होती हैं, जीवन सफल बनता है और अंततः व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है।